नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाला पे। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ था कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशंस को हमने दो भागों में बांट दिया था प्यारे बच्चों। वो एक थी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म और एक है हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमने स्ट्रेंथ, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ऐसी बहुत सारी टर्म्स हमने कर ली। आज जो हम करेंगे प्यारे बच्चों वो करने वाले हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार इस यूनिट के अंदर रिपीट होगी वो रहेगी प्यारे बच्चों हमारी मोल फ्रैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल रहेगी मोल फ्रैक्शंस। तो देखेंगे बच्चे इसको मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन बड़ी आसान सी टर्म्स है और काफी यूजेबल है मोल फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चे इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोल फ्रैक्शंस को। मान लिया हमने कोई कंटेनर लिया, मैं एक कंटेनर ले लेता हूं प्यारे बच्चों, ये मैंने ले लिया एक कंटेनर और इसके अंदर मैंने सॉल्यूशंस ले लिया प्यारे बच्चों। वो ले लिया मैंने बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। तो प्यारे बच्चों मैंने ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, ए कंपोनेंट्स को मान लिया मैंने, वो मान लिया प्यारे बच्चों सोल्यूट। क्या मान लिया प्यारे बच्चों? सोल्यूट। बी कंपोनेंट को मैंने मान लिया प्यारे बच्चों सोलवेंट, क्योंकि वी आर डिस्कस्ड अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी का आपको पता है प्यारे बच्चों कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब हमने यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशंस लिया है और उसके नंबर ऑफ मोल्स भी मान लेते कि मान लिया कि ए कंपोनेंट के मोल कितने हैं, वो मान लिया हमने Na। इसी तरह से हमने क्या मान लिया प्यारे बच्चों कि इसके अंदर जो बी कंपोनेंट के मोल है वो कितने मान लिए हमने प्यारे बच्चों? Nb। Na मोल्स फॉर द ए कंपोनेंट, Nb मोल्स फॉर द बी कंपोनेंट। तो टोटल मोल किसके बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों? मैं यहाँ पे लिख देता हूं Nt विच इज इक्वल टू Na प्लस Nb। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल कंपोनेंट के मोल्स है वो हमेशा किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट, जो कि किसके बराबर रहेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स के बराबर रहेंगे। कहने का मतलब Nt इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स विच इज द सम ऑफ Na प्लस Nb। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से हमने क्या लिया? एक बाइनरी सॉल्यूशंस लिया, उसके नंबर ऑफ मोल्स लिए, उसके अंदर ए और बी दो कंपोनेंट ले लिए। तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन बोलेंगे किसको? एक्चुअली में मोल फ्रैक्शंस को डिफाइन करोगे आप प्यारे बच्चों, वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। कहने का मतलब हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? मोल फ्रैक्शन का मतलब जो नंबर ऑफ मोल किसी भी एक कंपोनेंट्स के, किसी भी एक का मतलब मे बी सोल्यूट मे बी सॉल्वेंट, एक्चुअल में हम दोनों को डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस को प्यारे बच्चों आप एक्स से डिनोट कर सकते हो। अगर हमें निकालना पड़े नंबर ऑफ मोल, या हम बात करें कि हमें निकालना पड़े मोल फ्रैक्शन, मैं यहां लिख देता हूं प्यारे बच्चों कि मोल फ्रैक्शंस अगर हमें निकालना पड़े, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट
कंपोनेंट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे x ऑफ a से, या आप मैथमेटिकली लिख सकते हो x ऑफ a इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NT। यही लिखा है मैंने डिफिनेशंस के अंदर प्यारे बच्चों। मैंने क्या लिखा है इसके अंदर कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, जो कि हमने यहां लिख दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। तो इस तरह से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट आ जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि इस तरह से हमने लिख दिया XA इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NT, किसके बराबर है, NA प्लस NB की। तो यहां पे मैंने लिख दिया NA प्लस NB। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशंस को हम इक्वेशंस 1 नाम दे दिया। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। अगर बी का कहूं तो बी का भी आसानी से निकाल लेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बी का, तो इस तरह से क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, ऑफ बी कंपोनेंट। बी कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे प्यारे बच्चों, वो कर देंगे XB से। और XB को आप मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हो प्यारे बच्चों, XB इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई NT। कहने का मतलब अगर मोल फ्रैक्शंस ए कंपोनेंट के निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। अगर बी का निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। आप इसी को किस तरह से लिख सकते हो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं XB इज इक्वल टू NB, और यहां पे लिख सकते हैं हम बच्चों NA प्लस NB। बड़ा आसान रहेगा, बड़ा आसान रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे इसके अंदर बच्चों, NB डिवाइड बाई NA प्लस NB इज इक्वल टू XB। XB मीन्स मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी कंपोनेंट। इस इक्वेशंस को नाम दे देते हैं हम सेकंड इक्वेशंस। क्या दे देंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशंस। तो इस तरह से अगर एक बात देखें हम यहाँ पे XA प्लस XB, एक चीज नोट की गई है हमेशा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसके अंदर, ऑलवेज XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। हमेशा नोट किया गया है कि XA प्लस XB हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसके अंदर, अगर XA प्लस XB को दोनों को सम करें, दोनों का सम करें, दोनों का टोटल करें और इस वैल्यू को रखें तो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। मैं आज आपको एक होमवर्क दे देता हूं प्यारे बच्चों कि आपने क्या करना है, XA प्लस XB और यहां पे आपने वैल्यू पुट करनी है NA इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। हो जाएगा प्यारे बच्चे, करके देखोगे तो किसके बराबर आएगी, XA प्लस XB इज इक्वल टू 0। ये बाइनरी सॉल्यूशन। अगर ट्राइनरी सॉल्यूशन होता बच्चों XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। अगर क्वार्टनरी होता XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD इज इक्वल टू 1 होता। करेंगे तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको ना इसको वैल्यू पुट करके आप 1 के बराबर निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे इक्वेशंस ए की वैल्यू दी हो, कहने का मतलब हमारे पास XA की वैल्यू दी हो या XB की वैल्यू दी हो, देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास XA की वैल्यू दी हुई है, तब हम कैसे निकालेंगे, XB की वैल्यू निकाल सकते हैं। XB को यहां रख लेते हैं, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस XA हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे XB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट होंगे। दैट्स द मोल फ्रैक्शंस, दैट्स द मोल फ्रैक्शंस। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मोल फ्रैक्शंस, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। अगर बी का निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। ऑलवेज फाउंड XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अगर बाइनरी है, ट्राइनरी है तो तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, क्वार्टनरी है तो चारों के मोल फ्रैक्शंस को जोड़ के हमें निकालेंगे। तो दैट्स द मोल फ्रैक्शन। तो पहली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स थी, वो कौन सी थी, मोल फ्रैक्शन, जो कि राउल्ट्स लॉ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। राउल्ट्स लॉ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे बच्चों, तो आप इसको अच्छे से करेंगे।
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स दूसरी रहेगी, वो रहेगी हमारे प्यारे बच्चों मोलैलिटी। दूसरी कौन सी रहेगी? मोलैलिटी। मैं लिख देता हूं यहां पे मोलैलिटी, मोलैलिटी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों। स्मॉल एम से इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। आपको इस यूनिट के स्टार्टिंग में ही बताया गया था मेरे बच्चों, और वो ये बताया गया था कि सभी की सभी जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो अप्लाई सॉल्यूशन में होगी, बट एक टर्म ऐसी है जहां पे सॉल्यूशन की बजाय सॉल्वेंट टर्म्स यूज होगी, पहली बात। दूसरा आपको बताया गया था प्यारे बच्चों कि एक टर्म ऐसी है जहां पे सॉल्यूशन की बजाय सॉल्वेंट यूज होगा, और उसके अंदर सॉल्यूशंस के वॉल्यूम की बजाय सॉल्यूशंस तो है नहीं, सॉल्वेंट का क्या होगा? मास काउंट होगा। एक बार आप इसको देखेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा सारी चीजें। मैं इसको लिखवा देता हूं, डिफाइन कर लेते हैं इसको। मोलैलिटी तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in per kilogram of solvent, जिसको मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं प्यारे बच्चों। स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो इक्वल है, कहने का मतलब जैसा मोलैरिटी में होता था ना कि सॉल्यूट के तो हमें मोल ही चाहिएंगे, सॉल्यूट के तो क्या चाहिएगा? नंबर ऑफ मोल। मोलैरिटी में क्या होता था? सॉल्यूशंस का वॉल्यूम लेते थे, और किस में लेते थे? लीटर में। बट मोलैलिटी में क्या होगा? सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लेंगे और सॉल्वेंट का मास लेंगे। कहने का मतलब जो मोलैलिटी टर्म्स है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो वही रहेंगे, बट यहां पे क्या चाहिएगा हमें? इसके अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिएगा, और जो कि किस में चाहिएगा? किलोग्राम के अंदर। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों मोलैलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब यहां पे सॉल्यूशन की बजाय सॉल्वेंट हो जाएगा, और लीटर सॉल्यूशंस की बजाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। यही फर्क है मोलैलिटी में और मोलैरिटी में। अगर हम इसको ड्राइव करें, नंबर ऑफ मोल्स को आप पता है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो? एन से। मास को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे W किलोग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो किसके बराबर निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पहले भी निकाल के आए, वैल्यू पुट कर देते हैं एन की जगह, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये बन जाएगा W डिवाइड बाई एम नोट, और इनटू यहां पे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पे बन जाएगा W kg। मैं दोबारा से इंडिकेशंस दे देता हूं। W मास ऑफ सॉल्यूट, एम नोट मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम की बजाय अगर हमारे पास ग्राम में हो तो कैसे इंडिकेशंस देंगे? तो यहां पे देंगे हम इसके अंदर W डिवाइड बाई, यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा बड़े साइज में, W डिवाइड बाई एम नोट इंटू W, जो कि ग्राम में अगर हो, किलोग्राम की बजाय ग्राम में है, तो यहां पे क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? इस तरह से हम निकालेंगे मोलैलिटी। क्या निकालेंगे? मोलैलिटी। तो इस तरह से हमारी क्या होगी? मोलैलिटी। यहाँ पे आप लिखोगे, अलग से भी लिख सकते हो। W स्मॉल w जो रहेगा हमारे पास वो किसके बराबर रहेगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, Wg जो हमारे पास रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई विद थाउजेंड्स। तो इस तरह से हम निकालेंगे। एक्चुअल में एक बात बता देता हूं बेटा, यहां पे जो नोट करेंगे यूनिट कई बार पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी,
मोलैलिटी की अगर यूनिट्स पूछी जाए आपसे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स को तो हम मोल्स में काउंट करते हैं मोल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे क्या करोगे आप, मोल पर किलोग्राम करोगे। अगर मोलैरिटी की पूछा जाए आपसे, जो कि हम निकालते थे यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, अगर पूछा जाए मोलैरिटी, तो आपकी यूनिट क्या रहेगी प्यारे बच्चों, तो आपकी जो यूनिट रहेगी मोल्स पर लीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। यानी कि आपकी यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों, मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, एंड मोल पर किलोग्राम जो हो जाएगी आपकी यूनिट ऑफ मोलैलिटी। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये जो दो टर्म्स थी हमारी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, मोल फ्रैक्शंस, सेकंड वन इज द मोलैलिटी। इसी तरह से दो टर्म्स और मैं साथ में करवा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। वो रहेगी हमारे पास, सबसे पहले हमने जो किया था ऑलरेडी कर चुके हम पहले भी, और उसी तरह से क्या है हमारे पास रहेगी, एक रहेगी हमारे पास परसेंटेज W/W, जो कि हम किस तरह से निकालते हैं, ये लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, जो कि किस में रहेगा, ग्राम में, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रहेगा, मस्ट बी इन ग्राम। और अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई विद 100, मल्टीप्लाई विद 100 ऑलरेडी कर चुके हैं, ज्यादा आपको बार बार इरिटेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशंस बी ग्राम में लेंगे, और अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी एक मास टर्म है, ये भी एक हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मास जो होता है ना, मास, ये सभी की सभी मास टर्म है। मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। आपने कभी देखा होगा प्यारे बच्चों कि ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा सर्दियों में तो मास ज्यादा है और गर्मियों में कम हो गया। ऐसा कभी नहीं होता कि आज सुबह टेम्परेचर ज्यादा था, शाम को टेम्परेचर किसी बारिश की वजह से कम हो जाता है, तो सुबह का टेम्परेचर हमारा 70 किलोग्राम था और शाम का एकदम से 90 किलोग्राम। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मास होता है विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो ये जितनी भी टर्म्स मैंने लिखी हो मास के ऊपर डिपेंड करती है, और मास जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मैंने ये सारी टर्म क्या है, मास डिपेंडेंट। एक और टर्म रहेगी इसके अंदर छोटी सी, जो इसके रिगार्डिंग रहेगी यहाँ पे, वो मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। वो रहेगी आपकी परसेंटेज की बजाय क्या हो जाएगा, ppm, और वो भी क्या होगा, W/W। ppm, ppm में आप पहले p को छोड़ करके इनको अगर देखो तो पार्ट्स को छोड़ दे, पर मिलियन, वहां पे परसेंट था, यहाँ पे पर मिलियन, बस फर्क इतना रहेगा। तो मैं नोट करवा देता हूं प्यारे बच्चों, जो कि क्या करोगे आप, मास ऑफ सोल्यूट, जो कि किस में रहेगा, मस्ट बी इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रहेगा, ग्राम में, और यहाँ पे पर मिलियन है तो इनटू क्या कर देंगे, 10⁻⁶ कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारी चार टर्म रहेगी, परसेंटेज W/W, पार्ट्स पर मिलियन W/W, मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है प्यारे बच्चों, तो आप इसको करोगे। इसके साथ हमारी जो कहानी थी कंसंट्रेशंस की वो खत्म होती है। एक लेक्चर हम ऐसा लेके आएंगे जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल बेस रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल बेस रहेगा, जो कि सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होंगे, कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तब तक इसको करते रहिए प्यारे बच्चों। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ले सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। देन तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्यारे बच्चों।